फिर आप सेकंड पैरा में वो ब्लैक ह्यूमर वाला पढ़ाए थे, उसके बाद हम चालू। सर आप फोटो भेज देंगे क्या ग्रुप में? क्या चीज का? सर चैप्टर का। अच्छा, भेज दे। लिटिल मैच गर्ल। Recording in progress. ये क्या हुआ? कोई रिकॉर्डिंग चालू किया? कौन? सर ही किए हैं। ना मेरा तो सर आप सबका पहले चालू है। हाँ सर, पर एक और आवाज सर आप ही का चालू है कोई खाली। ज्वाइन किया ना तो उसको नोटिफिकेशन आया होगा कि हाँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओ मैंने जूम बोलना ये चाह रहा है कि सबको बता दे रहा है कि तुम रिकॉर्ड हो रहे हो ना। हाँ सर वो हम हाँ लोग सर। बोलेंगे ना तो फिर वो आज रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो हाँ हम सर, कर तो लगता है माइक्रोफोन सजेस्ट नहीं लगाया होगा, ओ इसकी आवाज आया। ताकि कोई उसमें फिर बोले कैंसिल और ओके दो ऑप्शन आता है। कैंसिल आप मीटिंग बंद भी कर सकते हैं सर इससे, अगर मतलब रिकॉर्डिंग नहीं चाहता है जो। रिकॉर्डिंग नहीं चाहता तो क्या होगा? वो मीटिंग से निकल जाएगा। नहीं हाँ, जो नहीं चाहते वो बंद कर हाँ सकते सर, दो ऑप्शन है, लीव मीटिंग का और गॉट और इट ओके का। का। मतलब ओके कर दो तो आप चालू होगा। और ये एक्चुअली हमको लग रहा है इसलिए हुआ होगा मे बी। प्राइवेसी के लिए और हाँ, ताकि कोई क्या बोल के फंस जाएगा। मतलब क्लास के लिए नहीं, कोई सीरियस मीटिंग वीटिंग के लिए। हाँ सर, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग में तो। Zoom was actually never invented for school classes. It was invented for business international conference. मीटिंग। मीटिंग, इसलिए तो इसका नाम है मीटिंग आईडी, क्लास आईडी थोड़ी। तो लिटिल मैच गर्ल छोटा सा ही तो है, हो जाएगा। चलिए तो किसी को कुछ याद है? ये लोग फिर कैमरा बंद रखते हैं भाई ये लोग। अच्छा, कैमरा क्यों बंद करते हैं आप लोग? नेट खराब है तो आप जिंदगी भर बंद रखिए, कभी मत चालू कीजिए। तो क्लास ही मत कीजिए और आ जाइए मेरे पास ही आ जाइए। हाँ, नेट सही है तो चालू रखिए। और गौरव धानु का, हाँ भाई, धानु का। अच्छा हर्ष नहीं है, हर्ष हमसे कोई पूछ यस रहा था। सर। हर्ष वो टीवी वाला ऑप्शन कैसे आता है हर्ष? गार्जियन को सर बता। कंप्यूटर में देखिए ना वीडियो के सर, वीडियो बगल में ना एक तो क्या बोलते ट्रायंगल का ऑप्शन आ रहा होगा, वीडियो के बगल में ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा एक ट्रायंगल, उस पे क्लिक कीजिए, उसमें वीडियो फिल्टर्स का ऑप्शन आएगा। वीडियो फिल्टर्स और एक ऑप्शन है, उसमें से आप क्लिक करके कर सकते हैं। इसमें एक दिखा रहा है सिलेक्ट कैमरा, फेस टाइम कैमरा, चूज ए वर्चुअल बैकग्राउंड वीडियो तो सेटिंग। वैसे रहना है सर, वैसे रहना है। हाँ सर, वीडियो फिल्टर पे जाइए सर, वर्चुअल वीडियो फिल्टर पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। सर डाउनलोड करना पड़ेगा। सर वर्चुअल बैकग्राउंड में जाके डाउनलोड करिए वो पैक। नहीं नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए। सर छोड़िए ना, ऐसे ही पड़ा। नहीं, कोई एक जन बोल रहा था कि हमको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग लक्स। चलिए लिटिल मैच गर्ल पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, सेकंड स्टैंडर्ड से किसी को याद है कहानी? हाँ सर आप फोटो हाँ नहीं सर। भेजे। अच्छा सॉरी, हम भूल गए, फोटो भेजते हैं। किसी को कहानी याद है? हाँ सर। हाँ सर हाँ यार। सर। मर्चेंट ऑफ वेनिस का नहीं, लिटिल मैच गर्ल का बोल रहा था। इवनिंग सर। हाँ सर। हाँ सर दो। हाँ सर, हाँ सर, याद बहुत है। ठंड था उधर, रात हो रहा था और क्रिसमस न्यू ईयर इवनिंग था उस दिन, लास्ट दिन था वो एक साल का। और एक लड़की ठंडे मौसम में वहाँ मतलब बिना सर ढके बिना चप्पल के जा रही थी माचिस बेचने के लिए। और वो उसका वो जो स्लीपर्स पहनी थी वो उसकी मम्मी के थे, तो उसके लिए वो अनकंफर्टेबल थे बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े थे।
तो उसको चलने में दिक्कत हो रहा था। और जैसे ही कोई 2 कैरेज रोड से जा रहे थे स्पीड में, तो वो डर के मारे इधर उधर भागी और उसके स्लीपर्स खुद से खुल के गिर गए। और एक लड़का आके उसको चुरा के ले गया कि बोला कि ये मेरे फ्यूचर में मेरे बच्चों को पालने के काम आएगा, क्रेडल बनाने के काम आएगा। ठीक बोले। सर हाँ बोलिए। वो मिल गया रूटीन सर। इंग्लिश 2 का एग्जाम 5 जुलाई को है। अच्छा 5 जुलाई तो आ ही गया। चलिए तो कहाँ से पढ़ाएंगे? सो द लिटिल गर्ल थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ। हाँ थर्ड सर। पैरा। पढ़िए तो दीप, देखे आप कैसे पढ़ते हैं। So the little girl walked about the street on her naked feet, which were red and blue with the cold. In her open apron, she carried a great many matches, and she had a packet of them in her hand as well. Nobody had bought any from her, and no one had given her a single penny all day. She crept along, shivering and hungry, the picture of misery. Poor little girl, poor little thing. The snowflakes fell on her long golden hair, which curled so prettily about her neck. But she did not think of her appearance. Lights were shining in every window, and there was a glorious smell of a roast goose in the street. For this was New Year's Eve, and she could not think of anything else. She huddled down in. ठीक है दीप, इतना तक पढ़ा ले। आप लोग को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर अच्छा। So third stanza, third paragraph is about two things. एक जो आपको आंखों को दिखेगा, one that you can see with your eyes, is the physical pain of this girl, which is very easy for anybody to see. The next, which is very difficult to see, is the psychological pain of this girl. फिर आप लोग कैमरा बंद करने लगे। So the first is, सुख कैमरा चालू रखो बेटा। रोज रोज नेट खराब नहीं होता, वो हमका बिहार से आ रहे हैं, हमको मालूम नहीं है नेट सही चलता है कब नहीं चलता है। हाँ 30 दिन में 30 दिन नेट खराब है, मतलब हम लोग को लग रहा है कि हम अभी छपरा जिला से आ रहे हैं। तो second stanza is about psychological pain. Now there are different kinds of pain, right? Right now, if the fan, supposingly you are sitting under a fan, and if it falls over your head, it will pain, right? And अभी हम आपको बेइज्जत करके क्लास से निकाल दे, that also might pain you. So, एक में तो हमको मारेंगे नहीं, यहाँ से घुस के कैसे हाथ लगा के मारेंगे, फिर भी it will pain you. And most of the time, psychological pain is much more than the physical pain. इससे पहले कि आप सो जाइए, हम बोल ये रहे हैं कि लड़की को ठंडा से तो दुख है ही है, एक और दुख है। उस दुख का नाम है द रिजेक्शन। रिजेक्शन किस बात का रिजेक्शन? दो किस्म का रिजेक्शन है। एक, she has been trying to sell matchstick, और मैचस्टिक कोई खरीदा नहीं है, so it's a rejection. फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा दुकान है उनका, कोई कस्टमर ही ना है, तो रिजेक्शन ही हुआ ना एक किस्म का। हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा मेरा बात ही नहीं सुन रहा, इट्स अ रिजेक्शन। तो बोला हम नहीं चालू करेंगे कैमरा, जो उखाड़ना उखाड़ ले जा, इट्स अ रिजेक्शन, राइट? खराब ही लगेगा। तो look into the eyes of this little match girl and see the pain of her. और एक पेन है ना, सी अगर कोई हमसे पढ़ेगा नहीं तो एक तो मेरा साइकोलॉजिकल रिजेक्शन होगा, दूसरा मेरा घर कैसे चलेगा। मतलब ये कि यहाँ इसके पापा इसको मारेंगे अगर ये मैचस्टिक नहीं बेच पाए। तो एक तो ठंड लग रहा है, एक प्रॉब्लम, दूसरा हंग्री है, सेकंड प्रॉब्लम, तीसरा मैचस्टिक बिका नहीं, चौथा प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल, और चौथा कि बाप
डंडा मारेगा if you can't sell the matchstick is another problem. So there are multiple layers of problem with a small child. So Sir. हाँ सर आप अभी चारों प्रॉब्लम बोलेगा, फिर से बताइए ना चारों. एक प्रॉब्लम है कि वो भूखी है, शी इज हंग्री. एक प्रॉब्लम है इट्स एन एक्सट्रीम कोल्ड. थर्ड प्रॉब्लम है कि nobody has bought a matchstick, so it's a rejection of our ideas, rejection of our product. ये सेल्समैन ही समझ सकता है कि कोई इसको खरीदता नहीं है तो उसको कैसा लगता है. चौथा, there is an inherent fear in her. If I can't sell the matchstick, घर जाके हमको मार पड़ेगा. So that pain is also in her. So that fear which is converted into pain is also in her. So these four pain is there in this little match girl. So the little girl walked on the street with her naked feet. Now the word naked is very significant. Why it is significant? It is significant for various purpose. Lux camera चालू रखिए. It is significant for two purpose. एक तो ठंडा लग रहा है. दूसरा, it is a reminder to the girl कि she does not have the most important thing in winter. मतलब कि अगर अभी किसी के पास सेल फोन ना हो एंड बिकॉज ऑफ द सेल फोन और टैब और लैपटॉप वो क्लास ना करता है, उसको हर दिन ही रिमाइंड होगा दैट आई एम डिप्राइव्ड ऑफ. सो दिस स्लीपर, लैक ऑफ स्लीपर रादर, इज a reminder to her of her own deprivation. उसके कमी को एहसास दिला रहा है उसके नंगे नंगे कदम. ये कोई रोमांस नहीं हो रहा है कि लड़की कूद रही है नंगे पांव से. यहाँ उसके दर्द को बार बार दिखाया जा रहा है कि देखो तुम्हारे पास इतना सारा जूता है कि तुम कंफ्यूज हो कि कौन सा चुने. मोस्ट ऑफ यू आर एक्सप्लॉयड बाय चॉइस. अब अंकल का शादी होता है, समझ में नहीं आता कौन सा जूता पहने, मम्मी से पूछते मम्मी कौन वाला पहने. और यहाँ एक कहानी में लड़की के पास जूता ही नहीं है. सो इट इज अ रिमाइंडर to the girl that she is very deprived, and it is also a reminder to the readers that you probably are filled with abundance. So there was red and blue with cold. Now उसका पैर जो है ना सूज गया है, हम लोग हिंदी में जिसको बोलते हैं ठंड लग के. तो ज्यादा ठंड लगता है ना तो बॉडी अजीब सा नीला पड़ जाता है. उसी को ऑथर यहाँ लिख रहा है ब्लू एंड कोल्ड. इन एन ओल्ड एप्रन, एप्रन मतलब एक ऐसा ड्रेस है जहाँ पॉकेट है. ओके देखिएगा जो खाना पकाने वाला लोग पहनता है, ये उसका वैसा ड्रेस है. तो वहां वो she had carried many matches, वो बहुत सारा मैच स्टिक रखी है. she had a packet of them in her hand, वो एक हाथ में लेके बेच रही थी. मैच स्टिक ले लो, मैच स्टिक ले लो, मैच स्टिक ले लो. nobody had bought her from her and had not given her a single penny. सुबह से एक भी मैच स्टिक बिक्री नहीं हुआ और कोई भी उससे एक आना तक नहीं दिया. penny is a currency of England. she crept along, मतलब she moved along shivering, कांपते कांपते, hungry, and the picture of misery, मतलब उसको देख के एकदम she is a perfect example of sorrow, disappointment, hopelessness. मतलब वो सब चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी. दुख का, परेशानी का, गरीबी का, एवरीथिंग वाज ऑल इन वन कॉम्बो ऑफर. अब यहाँ नेक्स्ट जो एग्जाम मतलब लाइन है, नॉर्मली दिस इज वेरी रोमांटिक कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिल रहा है, रेनफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन यहाँ वही इमेज को इन्वर्ट करके दुख दिखाया गया है. सो दिस इज अगेन ए ब्लैक ह्यूमर. देखिए, द स्नो वाज फॉलिंग ऑन अ गोल्डन हेयर, उसके सुनहरे बालों पे स्नोफॉल हो रहा था, कर्ली हेयर था, नेक था, लेकिन उसको अपने अपीयरेंस सोचने का मौका ही कहाँ है ना. समझने की कोशिश कीजिए कि लोग अभी सेल्फी लेते हैं, बार बार लेते हैं, एडिट करते हैं, फिर इधर से लेते हैं, फिर लड़की लोग बाल इधर करके लेती है, फिर पाउट बना के लेती है, फिर इधर से लेती है, फिर इधर से. इसको इतना भूख लगा है, इसको अभी अपने अपीयरेंस का सोचने का तो चिंता ही नहीं है. आधा जन जो लोग हैं कैमरा बंद करके रखे ना, उसमें से एक्सेप्टिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो उनको लोग कैसे देख लेंगे. एक लड़की तो मेरे पास आके बोली सर हम बाल झाड़ के नहीं बैठते इसीलिए हम कैमरा नहीं ऑन करेंगे, आप हमको 15 मिनट पहले मैसेज कर दीजिएगा. एंड हियर इन द स्टोरी इज अ लिटिल मैच गर्ल. द स्नो इज फॉलिंग ऑन हर बट शी डज नॉट हैव दैट इनर मेंटल माइंडसेट टू थिंक अबाउट द अपीयरेंस. अरे भाई जी, जब पेट में चूहे को कूदते हो तो अपीयरेंस का सूझेगा? शायद नहीं सूझेगा. आप लोग को पता ही कैसे हो, क्योंकि आप लोग तो भूखे सिर्फ सरस्वती पूजा के दिन थे, वो भी
इंतजार में थे कि कब पंडित जी आए और कब खा ले. So here she is so hungry that she does not have the mindset to think about कि हम कैसे लग रहे हैं, hot है कि नहीं. ये सब चोचला उन लोगों के पास होता है जिनके पेटों में कुछ खाना होता है. Light were shining on every window. Now this is very ironical. हर घर में लाइट जल रहा है और इसी के घर में लाइट भी नहीं जल रहा, इसी के लाइफ में भी लाइट नहीं जल रहा. मतलब हर एक दिया जो घरों में जल रहा है is reminding the little match girl that your life does not have light, your life does not have joy, your life does not have happiness in it. मतलब ये बार बार स्टोरी में होगा कि जितना अच्छा चीज बताया जाएगा ना उतना लिटिल मैच गर्ल को डिप्राइवेशन का एहसास होगा. Since she does not have happiness and joy, the light, this is reminding her of the things she does not have. कैमरा चालू रखिए, मेरा बात सुनते रहिए. Lights were shining in every window, and the glorious smell of goose was in the street for Happy New Year. She could not think of anything else. यहाँ ये लड़की सोच रही है, खुशबू आ रहा है खाना, एक से एक खाना पकने का, जैसे दिवाली में बनता है, ईद में बनता है. तो अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए. मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको भूख लगा है, ठीक है, बहुत भूख लगा है, स्कूल से आप आए हैं और उसी वक्त अगर एक पास्ता का स्मेल आ जाए, पास्ता का, और वो भी आपका फेवरेट वाला, और उधर से पापा लेके आ जाए पिज्जा, वो भी चीज डबल, तो खुशबू से क्या भूख बढ़ नहीं जाता है? अरे हाँ बोले ना, कोई कोई तो खाने ही चला गया यार. हाँ सर. बढ़ जाता है. अब इमेजिन कीजिए कि वो पास्ता भी है और वो पिज्जा भी है, ठीक है, और फिर भी आप खा ना पाए. क्यों? क्योंकि कुछ हो गया. तो इसके पास भूख है, और the smell that is coming from the houses of goose, they are not Jaini, तो लोग goose भी खाते हैं. तो goose का smell आके उसको ना और भूख बढ़ा रहा है. समझने की कोशिश कीजिए. मतलब जब आप बहुत भूखे हो और बहुत ज्यादा खुशबू आए, वो भी अच्छे अच्छे, उसके लिए वो अच्छा था. They are not vegetarian, so उसके लिए goose is a very good smell. So it is all the more reminding her कि देखो आज के दिन भी तुम्हारे पास खाना नहीं है. मतलब ये खुशबू ना उसके भूख को बढ़ा के और उसको तड़पा रहा है, ललचा रहा है उसको. हाँ, उसको अननोइंगली ही ललचा रहा है. इट्स लाइक सबके पास जूता है और आप नंगे पाँव गए स्कूल. ये सबके पास मम्मी है, फादर्स डे में फादर है, और आपके पास कोई नहीं. तो देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. जब मदर्स डे में सब कोई मम्मी को लेकर स्कूल जा रहा है और आप उस दिन घर बैठ के रो रहे कि मेरी मम्मी भी होती तो हम भी मदर्स डे में जाते. या बर्थडे के दिन सबके मम्मी उसको गिफ्ट देती है और आपकी मम्मी ही नहीं है. सो सही बोले, उसको ललचा रहा है. दैट वाज अ राइट वर्ड. लेकिन हाँ, वो लोग भी जानबूझ के थोड़ी ना कर रहे, वो जहाँ से गुजर रहे ये सब घरों में बन रहा है. मतलब वो तो अपना सेलिब्रेशन कर रहा है. हाँ, वो लोग तो अननोइंगली कर रहा है. सही बोले आप. बोले दे आर ट्राइंग टू इंसल्ट और टू डीमोटिवेट हर. वो लोग अपना कर रहे हैं. अब जैसे वैलेंटाइन डे में सब लड़का लड़की अपना अपना लगाया, किसी का हो गया ब्रेकअप, तो वो गाना लगाता है, दर्द दिलों के कम हो जाते, तुम और हम हो जाते. अब क्या होगा ये सब गा के? तो और उसको वैसे कोई जो भी लगाया है, मैंने वो वैलेंटाइन डे में, वो थोड़ी ना उसको इंसल्ट करने के लिए लगाया होगा. तो अपना लगाया मस्ती में, मेरा एंगेजमेंट हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया. यहाँ ये लोग एज अरिंदम सेड, नोबडी एक्चुअली इंटेंशनली ट्राई टू ऑफेंड हर और टू ललचा, मतलब जो जैसे वो बोला ललचाने के लिए, तो वो लोग अपना मस्ती में पका रहे हैं. अब दिवाली में तो हर जगह ही पकता. अब गैंगेस गार्डन में किसी के पास पैसा होगा तो क्यों नहीं करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा? तो उसको थोड़ी ना मालूम है बगल से लिटिल मैच गर्ल जा रही है, उसको खिड़की बंद कर ले. अब आप गैंगेस गार्डन से विवेक विहार से दिवाली में जाइएगा तो एक से एक पकवान तो पकेगा ही ना. अब आपके पास खाना नहीं है तो दुनिया क्या करे. क्या? अब देखिए, सी हडल डाउन इन, हडल डाउन आपको बताया था ना, ऐसे बॉडी करके बैठना. ठंड में लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि उनको सेल्फी लेना होता है. ऐसे बाय डिफॉल्ट खुद ही हो जाता है क्योंकि ठंड लगता है. हडल का मीनिंग, हडल का मीनिंग, हडल का मीनिंग बता दीजिए भाई इसको.
Bring body closer. Obstacle. body closer. So she was sitting in that huddle position in a heap in a corner formed by two houses. दो घर था, घर के बीच में मतलब दो रास्ता था, उस गली में वो बैठी थी. Projected farther into the street, मतलब ये घर जो था स्ट्रीट तक आगे तक जा रहा था. But though she tucked her little legs up under her, she felt, मतलब वो अपना लेग को ना ऐसे कर ली, उसको बोलते टक, ऐसे करके बैठी थी. इसलिए नहीं कि उसको एक से एक पोज मारना था. आजकल कुछ लोग इंस्टा में ऐसे डालते पोज, पता नहीं क्यों इस पोज में क्या है. खैर ये यहाँ कोई वैसा पोज वल्गर का बात नहीं हो रहा है, ये कोई मॉडल वाला पोज नहीं है. Yes, she was tugging her leg because she was feeling colder. उसको बहुत ठंड लग रहा था. एक्चुअली ये स्टोरी बहुत मुश्किल है आप लोगों को समझाना बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. एक तो आपको ऐसा कभी ठंड लगा ही नहीं क्योंकि इतना गर्मी है. दूसरा, you have never felt the hunger. Third, you have never felt such rejection. Fourth, you have never understood the pain of somebody's dying. हम लोग तो ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ कोई मर जाता है तो मैं बोलती है बेटा गोलू तुम मत जाना. अब गोलू गुड़िया जा ही नहीं रहे तो उनको पता ही क्या है मौत होता क्या है. तो अब गोलू गुड़िया को हम पढ़ाना है मौत. आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रैंडमदर्स डे. तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी. क्या? हाँ, सर हीप का मतलब? हीप मतलब होता है गैदर. मतलब कोई चीज बहुत कोई इकट्ठा किया हुआ सामान है वहीं पे वो बैठ गई. कूड़ा उड़ा है उसके बगल में बैठ गई. She did not dare go home for she had sold no matches and there is no money to her. वो घर नहीं जा रही है. क्यों घर नहीं जा रही है? क्योंकि घर जाएगी तो मार पड़ेगा. क्योंकि पापा बोलेंगे ए चोरी मैच स्टिक बेच के पैसा कहाँ है, और नहीं होने से पापा मारेंगे. ये आपके पापा मेरे पापा की तरह नहीं है, ये थोड़ा पियक्कड़ टाइप पापा. और रिक्शा वाला के पापा होते हैं ना जो अपनी बच्ची लोग को दैया बना देते हैं आपके घर में जो लोग काम करने आती है, वो वैसे पापा है. Now, see, the most important thing for a person is that somebody at the end of the day is waiting for your footstep. इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं होता है. सपोज आपके पास $1 बिलियन है, कोई ना हो, आप घर जाए कोई ना रहा हो, ना मम्मी हो, ना पापा हो, ना दीदी हो, ना जीजा जी हो, कोई ना हो, तो आपका होम भी ना एक रूम बन जाएगा. और इसके लिए इसका होम एक रूम बन चुका है. बिकॉज इवन इन हाउस देयर इज नो लव फॉर हर. घर वो नहीं जहाँ ईंट पत्थर मकान हो, घर वो जहाँ लव. और इसके लिए घर में भी प्यार नहीं है. अरे लोग स्कूल से आते हैं ताकि घर में प्यार मिले. वैसे आजकल मॉडर्न लाइफ ऐसा हो गया, घर में भी लोगों को प्यार नहीं मिलता, इसीलिए लोग स्कूल में तो मिलता नहीं है. स्कूल में पीपल जज यू ऑन मार्क्स और घर में पीपल जज यू बेस्ड ऑन योर अचीवमेंट्स. तो साला ना घर अच्छा लगता है मॉडर्न बच्चे को ना स्कूलिंग. सो दिस गर्ल इज लाइक ए पेंडुलम. बाहर कोई उसका कुछ खरीद नहीं रहा है, घर में पापा डंडा मारेंगे तो जाए कहाँ. Her father would beat her. Beat her मतलब literally beat her. वो ऐसे आपके पापा जो टिंग करते हैं वो वाला ना है, मतलब सच्ची में ऐसे छड़ी से मारने वाला. ओके. और जो टॉर्चर. हाँ टॉर्चर वाला मतलब फिजिकल. आप लोग को शायद मालूम नहीं है, रिक्शा वाला लोग अपना वाइफ को मारता है, मारते मारते थक जाता है, थोड़ा बच्चा को मार देता है. प्रैक्टिस. Besides it was cold at home. ये वाला लाइन तो शायद स्टोरी का सबसे आयरनिकल लाइन है. For they had nothing but the roof above them, and the wind whistled through them, even though the largest crack was stuffed with straw and rag. अब यहाँ सुनिए ध्यान से, अब हमको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए. ये घर क्यों नहीं जाएगी? एक तो घर में बाप मारेगा, दूसरा घर में भी इससे ज्यादा ठंड लगेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ जहाँ वो गली में खड़ी है अभी बैठी है, वहाँ दोनों साइड बहुत मोटा मोटा दीवार का बना हुआ घर है, और उसके घर में जो रूफ है उसमें बहुत सारा छेद है. इतना बड़ा बड़ा छेद है जिसमें स्टफ्ड करके वो बोरा वोरा डाल दिया गया, लेकिन ठंड ज्यादा लगता है. घर में रास्ते से ज्यादा ठंड लगता है. क्यों? क्योंकि घर मिट्टी का है और वहां चारों तरफ दीवार है जिस जहां वो खड़ी है. The irony is the home is supposed to be warm, but here the home is colder than the street, both in the sense of love and also in the sense of लव एंड वार्मथ. मतलब गर्मी भी और उस सेंस में भी, उस सेंस में मतलब ठंड भी वहां ज्यादा लगेगी. टेम्परेचर. हर थिन हैंड्स वर नम विद कोल्ड. मतलब उसका हाथ पूरा ठंड से ना सुन्न पड़ गया. सही बोला. If only she could dare pull one small match,
strike it in the wall and warm her finger. वो सोची कि अब ठंडा से मर जाने से अच्छा एक मैच स्टिक में एक स्टिक निकालते हैं और ऐसे जला देते हैं और जलाने के बाद थोड़ा हाथ गर्म हो जाएगा ना. आयरनी इज उस मैच स्टिक से कभी हाथ गर्म होगा नहीं होगा, लेकिन मरता क्या ना करता. तो वो हिंदी में कहावत है ना, डूबते हुए को टिंके का सहारा चाहिए. उसी का ये दूसरा वर्जन है कि ठंड में मरते हुए को एक मैच स्टिक का सहारा चाहिए. डूबते हुए को टिंके का सहारा, डूब रहे तो टिंका से ही शायद पकड़ के बच जाए. तो अगर ठंड से मर रहे में भी मैच स्टिक माइट हेल्प. ऑफ कोर्स इट विल नॉट हेल्प, बट पीपल माइट थिंक कि शायद उससे बच्ची है, वो थोड़ी ना थर्मोडायनामिक्स पढ़ के आई है, थोड़ी ना एमटेक बीटेक. सर वो तो ऐसे ही नहीं बचती, तो कुछ तो ट्राई कर सकती है. हाँ, कुछ तो ट्राई कर ही सकती है. सही बात है, मतलब जीरो होने से अच्छा है कुछ करो, होगा ना होगा. सही बोला. So she pulled out the matchstick and scratched. इसीलिए इसका स्क्रैच. मैंने ऐसे करके बचपन में लोग खेलते थे ना, माचिस फेंकते थे, वैसे ही वो भी की. How it splattered and burnt. Splatter मतलब होता है जैसे माचिस की तीली जलाने से फटफट फटफट होता है, ऐसे हल्का फुलझड़ी जैसा, फिर जलने लगता है, जलने लगा मैचस्टिक. The matchstick was warm, bright, a teeny candle when she held it. छोटा सा कैंडल जैसा जलने लगा मैचस्टिक. With a strange light. मतलब ये अजीबोगरीब लाइट था. ये अजीबोगरीब लाइट क्यों था? ये अजीबोगरीब लाइट क्यों था? कोई स्पेशल सर वो जापान से विजन है? का था, उसका विजन का हाँ, था. सही बोले अक्षय. क्योंकि यहाँ से अब इसको एक विजन दिखने वाला है, एक नंबर वो. दूसरा, इस अंधेरा कोल्ड नाइट में ना ये लाइट का एक अजब सा इमोशन, मतलब एक अजब सा घोंसली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था. बिकॉज ऑफ द situation, it was creating a very ghostly atmosphere. सर हम्म. सर अब वो ये सब लाइट्स अपना वो इमेजिनेशन इमेजिन करेगी ना उसका जो. हाँ वो इमेजिन करेगी. सही बोला. करने दीजिए इसको इमेजिन. अब यहाँ से पहला इमेजिनेशन चालू होगा. ठीक है, नंबर 1 लिख लीजिए बगल बुक में. It seemed to the little girl as if. अब उसको यहाँ से चालू हो गया. इमेजिनेशन नंबर 1, विजन नंबर 1. एग्जाम में पूछेगा विजन नंबर 1 के पहला विजन है as if she was sitting in front of a great iron stove. पहला है कि एक बहुत बड़ा मतलब स्टोव जल रहा है. ये स्टोव मतलब हम लोग मम्मी घर में जो जलाती वो वाला नहीं. यहाँ स्टोव का मतलब है फायर प्लेस. आप लोग के घर में है नहीं है? कैसे? क्योंकि आपका घर ऐसे घर भी है. विंटर कंट्रीज में, यूरोप में, लंदन में होता है घर में, अमीर लोग के घर में हाँ फायर प्लेस होता है. मूवी में आप लोग देखे सर, टॉम एंड जेरी में. सर चिमनी. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. अरे चिमनी तो ऊपर होता है, पहले आग जलेगा तब ना. हाँ सर, टॉम एंड जेरी में आता है. टॉम एंड जेरी कंट्रीज में होता है. ठीक बोला. सो उसको एक स्टोव देखी जिसमें पॉलिश ब्रास नॉब्स एंड ऑर्नामेंट, मतलब साइड से जो है मतलब लोहा ब्रास का डिजाइन किया हुआ, मतलब बहुत एक्सपेंसिव फायर प्लेस देख रही है. नॉट द फायर प्लेस जो रास्ता वाला लोग जला लेता है. ये एक स्पेशल फायर प्लेस है जो कि मतलब ब्रास से, सिल्वर से चारों तरफ से कवर किया हुआ है. अच्छा, वो ऐसा चीज क्यों देख रही है? बिकॉज शी इज डिप्राइव्ड ऑफ द थिंग्स सो शी विजुअलाइजेस दिस. आप कभी भी ये सपना नहीं देखिएगा, कभी भी नहीं देखिएगा कि हम एक दिन दाल चावल खा रहे हैं. नॉर्मली नहीं देखिएगा. यू विल नॉट ड्रीम ऑफ दिस बिकॉज आप दाल चावल खा सकते हैं. आप कभी भी ये जानबूझ के सपना नहीं देखिएगा. अननोइंगली आ जाए, वो डिफॉल्ट से नहीं बोल रहे हैं. यू विल नॉट ड्रीम कि हम एक दिन बस में जाएंगे. वो बहुत बार गए. मोस्ट ऑफ यू विल नॉट इवन ड्रीम ऑफ गोइंग टू अ प्लेन बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन सो मेनी टाइम्स. तो ये लड़की वो सपना देख रही थी, उसके पास नहीं है, उसके पास फायर प्लेस नहीं है. दैट टू विद ब्रास नॉब्स और ऑर्नामेंटेशन डिजाइन वाला तो है ही नहीं. लोग नॉर्मली उसी सपने को देखते हैं, देखना चाहते हैं, कि उनके लाइफ में नहीं होता है. अब शाहरुख खान थोड़ी ना सपना देखता होगा कि हमें तो हम देखेंगे, हमें तो खरीदेंगे क्या, होंडा सिटी. होंडा सिटी उसका मैनेजर चलाता, क्या सपना देखेगा होंडा सिटी में. ठीक है. So she is dreaming of this fireplace, which is nothing significant, but for a poor girl like her, this is very significant. The fire was burning very beautifully. आग जल रहा था बहुत अच्छा से. आग सिर्फ आग नहीं है, आग लाइफ है, आग गर्मी है, आग मौत से बचने का एक सिस्टम है. होप है उसके लिए. उसके लिए एक वार्मथ ऑफ लव है, होप है, एक डेडिकेशन है. आग नहीं है. So the fire was burning very beautifully.
and it was giving her warmly love. बहुत एक प्यारा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, मतलब how the wonderful that was. The child already stretched her warm feet. तो उधर पैर बढ़ा दी आग के तरफ, आग दिखा तो पैर बढ़ा दी, जैसे ही पैर बढ़ाई आग बुझ गया। अरे आग तो था ही नहीं, वो तो इमेजिनेशन में देख रही थी, उधर वाला आग बुझा, उसका तीली वाला आग बुझा तो सर माचिस वाला बुझा तो वो हाँ इमेजिनेशन में भी बुझ गया, सही बोला। So the moment she made her feet in front of the light, the fire went out and the stove vanished. Fire went out हुआ तो stove भी चला गया, and there she sat again with a burned match in her hand. फिर वो अचानक वहां बैठ गई और फिर उसको दुख रोना होने लगा, अफसोस होने लगा। फिर again she sat down with a burnt matchstick in her hand. फिर वो जला तीली लेके फिर वो दुख मनाने लगी। इतना तक एक बार पढ़ के देखिए तो, इससे पहले कि हम दूसरा लिंक भेजें। कोई लाइन छूटा है कि नहीं, देखिए तो एक बार। सर ये वाले बस उसको समझा दीजिए ना, हर फादर वुड बी श्योर से लेके वार्म हर फिंगर्स।